शंकर गुरु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम मात। अधीर हूँ मुझे धीर दो सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। जैसा कि आप सभी को विदित है, भारतीय संस्कृति के विकास में जैन धर्म की योगदान विषयक मासिक व्याख्यान माला का आयोजन हो रहा है। यह जेएस एवं आदिनाथ मेमोरियल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में संपादित किया जा रहा है। मैं सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, वक्ताओं का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम के जो विषय है वह है ग्रीस जैन, प्राचीन जैन में ग्रीस परंपरा के विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत हो रहा है। और मुख्य अतिथि के रूप में आज हमसे जुड़ रही हैं लता बोथरा जी और अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर श्यामलाल गोदावत जी, और निर्देशक जिनके हम बहुत आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं कि वह ऐसे विषय के लिए हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी। मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर अध्यक्षता के लिए डॉक्टर श्यामलाल गोदावत जी हैं, मैं जय जिनेन्द्र करती हूँ। और श्यामलाल गोदावत जी जो कृषि शिक्षण अनुसंधान में लगभग 37 वर्षों का जिन्हें अनुभव है, आप राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर में डीन पद से निवृत्त हुए हैं। और आपके अंडर में लगभग अनेक स्कॉलर हैं जो जिनका आप शोध निर्देशन कर रहे हैं। और एक वैज्ञानिक के रूप में आप चीन, इंडोनेशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का भी दौरा किया हुआ है। और अतिथि के रूप में लता बोथरा जी हमसे जुड़ी हुई हैं। हम आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आप कलकत्ता से प्रकाशित तीर्थंकर पत्रिका की संपादक हैं और अष्टापद तीर्थ पर भी आप एक रिसर्चर के रूप में काम कर रही हैं। आपकी कई किताबें प्रकाशित हुई हैं जो जैनिज्म और उसकी प्राचीनता को सिद्ध कर रही हैं, और इससे जुड़ी हुई कई पुस्तकें आप प्रकाशित करवा चुकी हैं। मैं आज के जो मुख्य वक्ता हैं, व्याख्या करने वाले हैं डॉक्टर एलसी जैन, जो फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। आपको 2 बार बेस्ट टीचर का अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। आपने न केवल भारत में वरन विदेशों में भी सेमिनार वेबिनार किए हैं। लंदन, कंबोडिया, ग्रीस, बेल्जियम आदि में आपके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आपके द्वारा हिंदी, अंग्रेजी में कई पुस्तकें भी एक लेखक के बतौर और अनुवादक के बतौर भी प्रकाशित हुई हैं। आपको कुंद कुंद ज्ञानपीठ इंदौर द्वारा सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। हम आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। और मैं जो निर्देशक डॉक्टर भंडारी जी हैं उनका एक आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, और जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत जी, आप सभी का आशीष प्राप्त करते हुए, और डॉक्टर एलसी जैन को आमंत्रित करती हूँ कि आपसे हम लगभग 45 मिनट एक व्याख्या सुनेंगे और आपका जो जैन प्राचीन ग्रीस में जो परंपरा रही है उसके ऊपर से हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर एलसी जैन जी। धन्यवाद स्वदेशी जी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। परम आदरणीय डॉक्टर भंडारी जी, डॉक्टर गोदावत जी, डॉक्टर लता बोथरा जी, डॉक्टर शैलेन जी, स्वदेशी जी तथा समस्त विद्वजनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी का पुण्य स्मरण करता हूँ
जो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जो विदेशों में जैन धर्म की खोज के लिए एक समर्पित व्यक्ति थे। उनके साथ अनेक देशों की यात्राएं करने का मुझे सौभाग्य मिला है। सेठी जी के प्रयास से 18 19 नवंबर 2018 को ग्रीस के कारफू शहर में एक संगोष्ठी का ग्रीस के विद्वानों द्वारा आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने भी अपने आलेख का वाचन किया था। आज की मेरी वार्ता मैं उन्हीं महान विभूति आदरणीय श्री सेठी जी को समर्पित कर रहा हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं हमारे देश के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बतलाना चाहता हूँ। वर्ष 1875 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका हमारे देश के ही अभिन्न अंग थे। इसलिए हम कई सदियों पहले की, यानी कि भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के समय की हमारे देश की सीमाओं की स्थिति की आसानी से कल्पना कर सकते हैं। उन दिनों हमारे देश की सीमाएं तो 1875 वर्ष से भी बहुत बड़ी रही होंगी या रही थी। अलग अलग देशों में जाने पर आज की तरह कोई प्रतिबंध नहीं था। कोई भी बहुत आसानी से एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकता था। हमारे तीर्थंकरों, आचार्यों और विद्वानों द्वारा श्रीलंका, इथोपिया, ग्रीस और अन्य पड़ोसी देशों के भ्रमण की पूर्ण संभावना है। इसीलिए ऐसे अनेक देशों में जैन धर्म के अस्तित्व की पूर्ण संभावना है। आदरणीय सेठी जी इसीलिए इन देशों में जैन धर्म की खोज करना चाहते थे। उन्होंने इस दिशा में भरपूर प्रयास भी किए थे। ग्रीस या यूनान, जिसे आधिकारिक रूप से हेलेनिक गणराज्य या हेलस के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित एक देश है। 2018 तक इसकी जनसंख्या लगभग 10.7 मिलियन थी। राजधानी एथेंस इसका सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद थेसालोनिकी शहर है। हेलेनिक गणराज्य एजियन और आयोनियन समुद्र में दो मुख्य प्रायद्वीपों और कुछ हजार द्वीपों से मिलकर बना है। देश की सीमा अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की और उत्तरी मैसेडोनिया से लगती है, जैसा कि आगे मैप में दर्शाया गया है। ये मैप में आप देख सकते हैं अपन अल्बानिया, मैकेडोनिया, बुल्गारिया, टर्की इत्यादि पड़ोसी देश हैं ग्रीस के, और इस नक्शे में ये सब दर्शाया गया है। ग्रीस अपने प्राचीन दार्शनिकों जैसे प्लेटो, पाइथागोरस, सुकरात और अरस्तु आदि के लिए प्रसिद्ध है। इसे पश्चिम में लोकतंत्र के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। ग्रीस को ओलंपिक खेलों और थिएटर का भी जनक माना जाता है। प्राचीन यूनानियों ने ग्रीक स्तंभों वाले मंदिरों का निर्माण किया था। प्राचीन ग्रीस एक ऐसी लेखन प्रणाली का उपयोग करता था जो अधिकांश लोगों के लिए अपठनीय है, जैसा कि निम्नलिखित चित्र से देखा जा सकता है। ये चित्र है। ये भाषा आज तक न ग्रीस वालों को समझ में आती है, न किसी विश्व में किसी अन्य को भी समझ में नहीं आती है। यह देश ग्रीक भोजन और वाइन के लिए भी प्रसिद्ध है। यूनानी द्वीप समूह डेल्फी और डोडोना जैसे प्राचीन दैवज्ञ स्थल, एथेंस का एक्रोपोलिस, 12 ओलंपियन, ग्रीक पैंथियन के देवता और पश्चिम के सबसे प्रारंभिक कवि होमर के लिए भी जाना जाता है। अब प्राचीन यूनानी सभ्यता 900 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु तक की अवधि राजनीतिक, दार्शनिक, कलात्मक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का काल था, जिसने पश्चिमी सभ्यता पर अद्वितीय प्रभाव द्वारा एक विलक्षणता प्राप्त की थी। प्राचीन यूनानी संस्कृति अपनी सरकार, कला, वास्तुकला, दर्शन और खेलों के लिए प्रसिद्ध थी, जो आधुनिक पश्चिमी समाज की नींव माने जाते हैं।
यूनानी संस्कृति अलेक्जेंडर और रोमनों द्वारा दुनिया भर में फैलाई गई। अब यूनानी संस्कृति पर जैन धर्म का प्रभाव। भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के समय से कई यूनानी दार्शनिक भारत आते रहे हैं, जो जैन संतों से, जिन्हें ग्रीक में जिम्नोसोफिस्ट कहा जाता है, शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं। श्रमण जैन संप्रदाय ने यूनानियों की भाषा, धर्म और संस्कृति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। ग्रीक भाषा भारत की प्राकृत और संस्कृत भाषाओं का एक संशोधित रूप प्रतीत होती है। जैसा कि हमें ज्ञात है, जैन मुनियों ने प्राकृत और संस्कृत को अपने धार्मिक और साहित्यिक कार्यों के लिए अपनाया था। भारत से ग्रीस तक जैन समुदाय का यह शक्तिशाली प्रवासन यानी इमिग्रेशन ग्रीस की प्रारंभिक बस्तियों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ रहा है और इसने हेलस की आबादी में वृद्धि की होगी। जैसा कि इतिहासकार ई पोकोके ने माना है, पेल्सा बिहार प्रांत का प्राचीन नाम है। ग्रीस के एक प्राचीन प्रांत का नाम पेलस गोस था, जो पेलस्का का व्युत्पन्न रूप है तथा पेल्सा के जैसा है। ग्रीस जैन धर्म का बहुत बड़ा गढ़ था, क्योंकि इसने जातियों के सिद्धांतों के साथ साथ मध्यस्थवाद की आवश्यकता को नकार दिया था। मखेदान या मकदूनिया मगध के लोग हैं, जो बिहार के पैसा प्रांत का दूसरा नाम है। इसे ऋषि माघ का वंशज कहा जाता है। बिहार नाम जैनियों के विहार शब्द से लिया गया है। जैन साधुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को विहार कहा जाता है। इतिहासकार स्ट्रेबो का उल्लेख है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शालीमोसिस और पाइथागोरस ने अपने देश में अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कई यूनानी लोग कुंवारे रहते थे और केवल शाकाहारी भोजन पर जीवन व्यतीत करने लगे थे। पाइथागोरस एक ऐसा नाम है जिसे हर स्कूली छात्र पाइथागोरस प्रमेय के नाम से, थ्योरम के नाम से जानता है। विदेशों का दौरा करने वाले महान जैन विद्वान ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद का मानना था कि ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस भारत में जैन संतों के एक समूह में शामिल हो गए थे और मुनि पिहित्रासव के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। वह शुद्ध शाकाहारी थे और अधिक से अधिक समय मौन रहने पर जोर देते थे। प्राचीन यूनानी जैनियों की तरह नग्न या दिगंबर मूर्तियों की पूजा करते थे और उनकी पौराणिक कथाएं भी आत्मा की अमरता की वकालत करती हैं। इसको हमने ये वहाँ के देवताओं वगैरह की जो नग्न मूर्तियां हैं उसको हमने एंड में दिखाया हुआ। पाइथागोरस को एलोरा और एलिफेंटा के मंदिरों में ब्राह्मणों और श्रमणों द्वारा दीक्षा दी गई थी और उन्हें यानाचार्य या लोनियन शिक्षक की प्रारंभिक उपाधि दी गई थी। उन्होंने जैनियों की तरह आत्मा की अमरता के सिद्धांत की घोषणा की थी तथा सादगीपूर्ण जीवन की वकालत भी की थी। वे तपस्या के नियमों का पालन करते थे। मौन व्रत का जैन तपस्या में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका वे पालन करते थे। उन्होंने मांसाहार और मिश्रित फलियों के प्रयोग की भी निंदा की थी, क्योंकि यह अनंत सूक्ष्म कीटाणुओं की प्रजनन भूमि बन जाता है, जो पाचन प्रक्रिया में नष्ट हो जाते हैं, जिससे जीव हिंसा होती है। एपिकुरस, जो 342 ईसा पूर्व से लेकर 270 ईसा पूर्व तक थे, जैनियों की तरह मानते थे कि ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता नहीं है। दार्शनिक अपोलो और डेमास भी भारत आए थे और उन्होंने भी जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन यूनानियों पर भारतीय दर्शन का बहुत अधिक प्रभाव था। मैसेडोनियाई या यूनानी इजिप्टिनस के अनुयायी थे। इजिप्टिनस जैन जिम्नोसोफिस्ट की शिक्षाओं से प्रभावित थे। यूनान के धार्मिक इतिहास में भी जैन सिद्धांतों की व्यापकता के संकेत मिलते हैं। ग्रीस में अब जैन संस्कृति के बारे में जानते हैं। ग्रीस के लोगों को हेलेनेस कहा जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी राष्ट्र की भाषा
उसके सबसे अनमोल स्मारकों में से एक होती है। विद्वानों का मानना है कि ग्रीक भाषा प्राकृत और संस्कृत से निकली है। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, ये दोनों भाषाएं भारत में बोली और लिखी जाती थी। संपूर्ण प्राचीन जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत में पाया जाता है। इसका मतलब है कि जैन लोग ग्रीस में रहते रहे होंगे और ग्रीस की प्राचीन जनजातियां भी इन भाषाओं से परिचित रही होगी। जैन लोग वहाँ के आदिम निवासी रहे होंगे। भारतीयों ने इस देश पर बहुत जल्दी उपनिवेश स्थापित किया होगा और वे वहाँ लंबे समय तक रहे होंगे, जिससे ग्रीस की सभी भाषाएं और निवासी प्रभावित हुए होंगे। इसका प्रभाव यूनान के धर्म और दर्शन पर भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए पेलेजियंस, जिसका उल्लेख विकिपीडिया में भी किया हुआ है, उपनिवेशवादी थे। इतिहासकार मुलर और वाक स्मुथ का मानना है कि पेलेजियंस शब्द पेलो और एग्रोस क्षेत्र से लिया गया है। पेलेसगी के एक तरफ इलिगरियन की कई जनजातियां नेविगेशन का अभ्यास करती थी। एड्रियाटिक के शीर्ष पर लंबे समय से स्थापित वाणिज्यिक शहर मौजूद थे और प्रारंभिक काल में वहां कृत्रिम नहरें देखी गई थी। ये तत्व कृषि से संबंधित हैं और एड्रियाटिक शब्द जैनियों के तीर्थंकर ऋषभदेव के नाम आदिदेव या आदिनाथ का बिगड़ा हुआ रूप प्रतीत होता है। ग्रीक के उत्तर पश्चिम में कोंडिलन नाम का एक गांव है, जिसका नाम शायद महावीर के अनुयायियों के नाम पर रखा गया है। यूनानी पहले यूरोपीय थे जो जैन धर्म के संपर्क में आए। वे पाइथागोरस, फिरराहो, प्लेटोनियस, सिकंदर महान और डियाडोची के काल में भारत आए थे। जब अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर कहा जाता है, भारत पर आक्रमण करने आ रहा था, तो उसने अपने गुरु अरिस्टोटले, जिन्हें अरस्तु कहा जाता है, से पूछा था कि वह भारत से क्या लाने का इरादा रखता है। अरस्तु ने कहा था कि वह कुछ जैनियों से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे और यदि संभव हो तो कुछ जैन साधुओं, तपस्वियों को अपने साथ लेकर आए। ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर अपनी सेना में लगभग विद्रोह के बाद भारत से वापस लौट रहा था, तब उसकी मुलाकात कुछ दिगंबर जैन साधुओं से हुई। इनसे वह कुछ दार्शनिक अवधारणाओं पर चर्चा कर ज्ञान प्राप्त करते रहते थे। बाद में वे उनके अनुयायी बन गए। कालानोस यानी कल्याण मुनि से सिकंदर को आचार्य डंडामिस के बारे में पता चला, जिनसे सिकंदर बाद में जंगल में मिलने गया। सिकंदर ने आचार्य को अपने साथ एथेंस चलने के लिए कहा। आचार्य ने इनकार कर दिया, लेकिन अपने संघ के मुनि कल्याण सागर को उनके साथ जाने की अनुमति दे दी। कालानोस, जिसे कैलानस भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय जिम्नोसोफिस्ट और तक्षशिला के दार्शनिक थे जो सिकंदर महान के साथ परसिस गए थे। इतिहासकार प्लूटार्क इंगित करता है कि कल्याण मुनि का असली नाम स्फिनीस था और वह तक्षशिला का रहने वाला था, लेकिन चूंकि वह लोगों का स्वागत काले शब्द से करता था, शायद कल्लाना मित्ता या अभिवादन मित्र, यूनानी उसे कालानोस कहने लगे। अलेक्जेंडर ने कालानोस को अपने साथ परसिस जाने और उनके शिक्षकों में से एक के रूप में उनके साथ रहने के लिए राजी किया। कालानोस सिकंदर के शिक्षक के रूप में रहते थे और पूर्वी ईमानदारी और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते थे। दुर्भाग्य से सिकंदर महान की जून 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हो गई। सिकंदर के अंतिम शब्द जैन दर्शन से साम्य रखते हैं। उसने लिखा है, मेरे शरीर को दफना दो और कोई स्मारक मत बनाओ। मेरे हाथ बाहर रखो ताकि लोगों को पता चले कि जिसने दुनिया जीत ली, उसके मरने पर उसके हाथ में कुछ नहीं था, वह खाली थे। मुनि कल्याण सागर ने ग्रीस में रहकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऐसी झूठी अफवाहें हैं
कि कल्याण सागर मुनि ने आत्मदाह कर लिया था, जो सही नहीं है। जैन धर्म में आत्महत्या एक महान अपराध और पाप है, इसीलिए कल्याण मुनि ने आत्महत्या नहीं की होगी, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का भारतीय परंपरा के अनुसार अग्नि संस्कार किया गया होगा। क्योंकि ग्रीस के लोग भारतीय परंपरा से परिचित नहीं थे, इसीलिए लोगों ने इसे आत्मदाह के रूप में लिया होगा। एथेंस शहर में एक मंदिर का निर्माण किया गया और अलेक्जेंडर के महान शिक्षक कल्याण मुनि के पैरों के निशान स्थापित किए गए। कहा जाता है कि मंदिर खंडहर होने के बावजूद अभी भी कल्याण मुनि के पैरों के निशान के साथ वहां मौजूद है। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि हम श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी, जो कि दिगंबर जैन महासभा नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, के साथ जून 2018 में एथेंस गए थे और हमने कल्याण मुनि की समाधि का पता लगाने का प्रयास किए थे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल सकी। यूनानी दार्शनिक अरस्तु का मानना था कि कोई व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है, उसका प्रभाव उस व्यक्ति की जीवन शैली और सोच पर पड़ता है। एक बौद्ध ग्रंथ में यह भी लिखा है कि एक यूनानी राजा मिलिंग ने 500 यूनानी लोगों के साथ जैन संतों से मुलाकात की थी, जो बाद में जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिक जैन आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करके भारतीय दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक थे। पाइथागोरस जैन धर्म को स्वीकार करने में अग्रणी थे। निस्संदेह बाद में कल्याण मुनि और अन्य लोगों ने भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनके जन्म और मृत्यु वर्ष दर्शाने वाली तालिका भी मैंने बनाई हुई है, जिससे ये समझ में आए कि ये दार्शनिक कब कब पैदा हुए या उनका क्या वो था। पाइथागोरस 570 बीसी में उनका जन्म हुआ। सोक्रेट्स का 469 बीसी, प्लेटो 428 बीसी, एरिस्टोटल 384 बीसी, अलेक्जेंडर जुलाई 356 बीसी, कल्याण मुनि 398 बीसी में इसके जन्म है। तो बाद में मैंने डेथ ईयर्स भी लिखे हुए हैं। ग्रीस के महान दार्शनिक सुकरात का जन्म 469 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका दर्शन जैन दर्शन से काफी समानता रखता है। उनका विश्वास था कि आत्मा अमर है। उनके ऐसे तथा अन्य बयानों से सरकार नाराज हो गई थी और उन्हें मौत की सजा दे दी गई थी। दार्शनिक अपोलो, जो सुकरात के छात्र थे, उन्होंने उनके दर्शन के बारे में लिखा है, जो हाल ही में सुकरात के अंतिम दिन द लास्ट डेज ऑफ सोक्रेट्स पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है। जैन दर्शन के साथ समानता के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1, आत्मा अमर है और विभिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न है। नंबर 2, आत्मा अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखती है, जो जैन कर्म सिद्धांत के समान है। नंबर 3, जैनियों की तरह तत्व का उनको वास्तविकता का ज्ञान था। नंबर 4, तेजस शरीर के जैसी मान्यता थी। उनका मानना था कि शरीर की गर्मी आत्मा की उपस्थिति के कारण है। जैन इसे तेजस शरीर की उपस्थिति से मानते हैं, जो हमेशा आत्मा के साथ रहता है। 5वां, नरक और स्वर्ग और मोक्ष की अवधारणाएं। सुकरात ने नरक, स्वर्ग और मोक्ष की बहुत सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि जिन दुष्ट आत्माओं को क्षमा नहीं किया जा सकता, उन्हें अनंत काल तक नरक में रहना पड़ता है। इसी तरह वह कहते हैं कि जिन पवित्र आत्माओं ने जीवन में सब कुछ अच्छा किया, वे पृथ्वी के शीर्ष पर पहुंचेंगे और अनंत काल तक बिना शरीर के वहीं रहेंगे। यह जैनियों की तरह मोक्ष में सिद्धों का वर्णन है। जैसा कि हमें ज्ञात है, मोक्ष में सिद्ध बिना शरीर के केवल आत्मा वहां रहती है। उसकी कल्पना ये सोक्रेट्स ने उस अपने जमाने में की हुई थी। ग्रीक के नागापुत्र, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चट्टानी फव्वारे की रक्षा की थी, का निगंथ नाटपुत्र से गहरा संबंध है, जो पाली साहित्य में महावीर का नाम है। मतलब ये नागपुत्र जो है,
वो महावीर का एक नाम है, जैसा कि पाली साहित्य में दिया हुआ है। सामान्य भोज में जैन संतों का उल्लेख इस प्रकार से किया गया है। नाउ nobly feasted, cheered with wine, led by the Jain prince divine, that wondrous harper, lyre in hand, strode grandly on the Cretan band. अब शालीनता से दावतें की गई, शराब से खुशियां मनाई गई। जैन राजकुमार दिव्य के नेतृत्व में वह अद्भुत हार्पर हाथ में वीणा भव्यता से आगे बढ़े, क्रेटन बैंड के साथ आगे बढ़े। यह जैन धर्म का एक सामान्य दृष्टिकोण है, जैसा कि यूनानी साहित्य और दर्शन में पाया जाता है। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि ग्रीस का आदिम इतिहास भारत का आदिम इतिहास है। जैसा कि पोको के ने लिखा है, कलुम नाम की एक जनजाति है जो संभवतः जैन कल्याण सागर की अनुयायी रही होगी। इसी तरह हेलेंस राजपूत जैन ऑक्साइनोस के इक्ष्वाकु ऋषभदेव के अनुयायी थे। फारस के लोग जैन धर्म के अनुयायी राजपूत क्षत्रियों की जाति से संबंधित यूफ्रेट्स या ग्रेट भारत के लोग हैं। ये यूनानियों के हाइडेस्पेस की एक शक्तिशाली जनजाति है। उनके पास ट्रिपल कनेक्शन है जो मिस्र, ग्रीस और सिंधु की भूमि को जोड़ता है। हेलास की भूमि वास्तव में राजपूत जैन योद्धाओं की भूमि है। यहाँ सर्वानिका नामक एक जनजाति है जिसका संबंध श्रमणिका या जैन श्रवण से हो सकता है। वे सरवन पर्वत के निवासी थे, जो पर्वत का एक नाम है। अकेहू नामक एक गांव है जो तीर्थंकर ऋषभदेव के कुल इक्ष्वाकु से मेल खाता है। मेर उत्तर पश्चिमी एशिया में एक पर्वत को व्यक्त करने के लिए प्रसिद्ध शब्द है, जिसका संबंध जैनियों के मेरु या सुमेरु पर्वत से हो सकता है। उत्तर पश्चिमी भारत को उत्तरी ग्रीस का पर्याय बना दिया गया है, जहाँ प्रसिद्ध साहित्यकार राजशेखर द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई। इस भूमि के लोगों को भगवान महावीर के वंश कश्यप कहा जाता है। इस भूमि पर जैन धर्म की मजबूत पकड़ थी। राजशेखर की राजतरंगिणी में कई बार उन जैनों का उल्लेख है जो जैन तीर्थंकरों से निकटता से जुड़े हुए हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के पास जो सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है वह राजतरंगिणी है, जो आमतौर पर जिन को संदर्भित करता है, जो श्रमणों, जैनियों और बौद्धों को दिया जाने वाला एक महान विशेषण है। यह कश्मीर में लिखा गया वही स्थान है जहाँ से कश्यप के लोग उत्तर पश्चिमी ग्रीस में अपने प्रवास पर निकले थे। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने कश्यपपुर शहर का उल्लेख किया है, जो तीर्थंकर महावीर के नाम पर दिए गए नाम का संकेत देता है। उन्होंने इसका उल्लेख कास्पतुरओस या कश्यपपुर, काश्यपुरा या कश्मीर के रूप में किया है। कश्मीर की भाषा एक प्रकार से प्राकृत भाषा है। कर्नल टॉड और वेलफोर्ड ने इंडो ग्रीक के साथ संबंध स्थापित किया है। सिंधु का उत्तरी मार्ग एथेनियन लोगों का पहला घर था। उन्होंने तीर्थंकर आदिनाथ के नाम पर सिंधु के पूर्वी तट स्थित छोटे से शहर को अट्टा नाम दिया है। भूमि के व्यापारियों को टैटिका कहा जाता था, जो जैन धर्म के 7 प्रकार के तत्वों के दर्शन में पारंगत माने जाते थे। मेग्रेस और कोरियथ के दक्षिण में सर्वानिकास या सरवन के लोग थे, जो पहाड़ के निवासी थे। सरवन शब्द जैन धर्म की श्रमण संस्कृति का द्योतक है। पाइरोहो का संशयवाद जैन सिद्धांत स्यादवाद का एक परिवर्तित रूप प्रतीत होता है, और यहाँ तक कि ग्रीस का प्राचीन डायनोसियन पंथ, जिसका उल्लेख ग्रीक पौराणिक कथाओं में है, भी जैन प्रभाव के संकेतों को दर्शाता है। इसमें वर्णन है कि जबकि शरीर केवल उसका यानी आत्मा का जेल घर है, और एक बार इसके शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाने पर अप्रत्याशित शक्तियां प्राप्त कर लेता है। प्राचीन यूनानियों ने जैनियों की तरह
नग्न या दिगंबर छवियों की पूजा की थी और उनकी पौराणिक कथाएं भी आत्मा की संभावित अमरता की शिक्षाओं की वकालत करती हैं। ग्रीस में जैन धर्म के प्रसार की एक और दृश्यमान विशेषता एथेंस में नग्न संत श्रवणाचार्य का मंदिर है। जैन मुनि श्रवणाचार्य एक रोमन यात्री के साथ ग्रीस गए थे। यूनान में श्रवणाचार्य का एक मंदिर है जिसे दिगंबर संत के मंदिर के नाम से जाना जाता है। भारत के दो महान राजवंशों को सूर्यवंश या सौरवंश और चंद्रवंश में विभाजित किया गया था। जैन परंपरा के अनुसार ये दोनों राजवंश तीर्थंकर ऋषभदेव से उत्पन्न इक्ष्वाकु वंश की शाखाएं थी। इनमें से सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश ग्रीस में सबसे पहले बसने वाले थे, जो वेदों के धार्मिक व्याख्याता थे। उन्हें दोदान कहा जाता था। वे सूर्य और चंद्र के उपासक थे, जिन्हें वैदिक भी कहा जाता था। ग्रीक के शाकस या थ्रेक्स का सिद्धांत लगभग बिहार प्रांत में बिखरी हुई जैन जनजाति सराक से मिलता जुलता है। इसी तरह जैनोस द विक्टोरियस जियोस के रूप को यूनानियों ने जियोस जैनोस या जैन पोंटिफ के रूप में दर्शाया है। वह जैनों का एक रूप प्रतीत होता है। यूनानियों के मूसा और रोमनों के मूसा जैन मुनियों की तरह वासनाओं को वश में करने वाले ऋषि हैं। स्कार्डो के लोग एकार्ड्स नदी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह उसी शब्द का दूसरा रूप है जो इक्ष्वाकु वंश का संकेत दे सकता है। एकार्ड्स और इक्ष्वाकु वंश मिलता हुआ ऐसा है। सराक जैन समुदाय के श्रावक का ही एक रूप है। थ्रेशियन पियरियन थे जो पार्श्वनाथ परंपरा के अनुयायी हो सकते हैं। पियरियन और पार्श्वनाथ का कुछ समानता बताई हुई है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में और उसके बाद यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज श्रमण संतों के संपर्क में आए थे। प्रोफेसर MS रामास्वामी अयंगार ने सही टिप्पणी की है कि बौद्ध और जैन शर्मन यानी श्रमण अपने अपने धर्मों का प्रचार करने के लिए ग्रीस, रोमानिया और नॉर्वे तक गए थे। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस एक ऐसा स्थान था जहां विवादास्पद धार्मिक आंदोलन होते थे। यह विश्वास कि आत्मा शरीर के बंधन में रहती है, दीक्षा के माध्यम से उसकी मुक्ति के लिए निरंतर पश्चाताप करते रहना, अच्छे और न्यायी के लिए सराहना करना और बुरे और अन्याय के लिए दंड और अन्य संबंधित धार्मिक विचार व्याप्त थे। हालांकि इस आंदोलन में अग्रणी आर्फियस थे, जिन्होंने संस्कारों का नियमित अभ्यास शुरू किया था। अन्य लोग या तो समकालीन या पूर्ववर्ती थे, जिन्होंने उन्हें अपने मिशन में शामिल किया था। इनमें काफी नाम दिए हुए हैं मैंने। ये सब शामिल थे। इन धार्मिक शिक्षकों ने कर्मों से जुड़े पापों या कर्मों के बारे में बतलाया था जो पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। मैंने उनको पुनर्जन्म की भी कुछ कॉन्सेप्ट था कि पुनर्जन्म कैसे होता है। यह उन यूनानियों के लिए नया था जो मृत्यु के बाद के जीवन के पारंपरिक होमरिक यानी पाताल लोक दृष्टिकोण के अलावा और कुछ नहीं जानते थे। तदनुसार जो आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं वे कभी पाताल लोक से वापस नहीं लौटती। हिंदू और निकट पूर्वी प्रभाव के साथ संभावित संबंधों वाले रहस्यों का उद्भव इसी अवधि के आसपास हुआ। यह प्रवृत्ति हेलेनिस्टिक युग तक भी जारी रही। दिवी शब्द रोमन कैथोलिक देवताओं के लिए बहुत आम है। यह दिवी और कुछ नहीं बल्कि जैन तीर्थंकरों के सामान्य विशेषण का द्योतक है। कौरव और पांडव तथा राम और रावण जैन पौराणिक साहित्य की नकल पर ग्रीस की पौराणिक कथाओं में पाए जाते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं का ओक्का मुखो शब्द जैन तीर्थंकरों की जैन परंपरा के इक्ष्वाकु वंश का प्रतिनिधित्व करता है। ओक्का मुखो और इक्ष्वाकु वंश। इसी प्रकार ग्रीक शब्द सेथोस
जैन परंपरा के सिद्धों का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। सैथोस और सिद्ध। ऑक्सस जनजाति का संबंध तीर्थंकर ऋषभदेव से भी प्रतीत होता है, जिनका प्रतीक चिन्ह या लांछन वृषभ या ऑक्सेन है। The Akshas tribe also appears to be related with Tirthankar Rishabdev, who bears the symbol of oxen. ग्रीस में पुरातत्व महत्व के कई स्थान हैं। राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय एथेंस में बहुत ही बहुमूल्य प्रदर्शनियां हैं। ग्रीस में पत्थरों से बनी मूर्तियां प्रसिद्ध व्यक्तियों और संतों को दर्शाती हैं। महिला साधु यानी आरिकाएं सफेद साड़ी पहनकर उपदेश देती थी और नंगे पैर चलती थी। ये हमने चित्र में दर्शाए हुए अभी आपको दिखलाते हैं। ये सभी मूर्तियां एथेंस स्थित ग्रीस के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में मौजूद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन ग्रीस में जैन धर्म की उपस्थिति के अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस बारे में और आगे अनुसंधान किए जाएं, ताकि हमें इस बारे में आगे और नए तथ्य मिल सके। साथ ही हमें मुनि कल्याण सागर जी तथा श्रवणाचार्य जी के स्मारक या समाधि की जानकारी प्राप्त हो सके। अंत में मैं डॉक्टर भागचंद जी भास्कर जी का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अनेक अमूल्य बहुमूल्य सुझाव इस वार्ता के लिए प्रदान किए। ये मैंने एक लिस्ट भी दी है, मैंने जहाँ जहाँ से विकिपीडिया वगैरह और इन चीज़ों से मैंने 6-7 अपने वो सब दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। और ये एथेंस का राष्ट्रीय संग्रहालय है। ये वहाँ की जैन देवताओं की और महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं, और ये वहाँ की आरिकाओं की मूर्तियाँ हैं। थैंक यू सर।